आप ब्रेनस्टॉर्मिंग की बात कर रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं एक्सेप्टेबिलिटी की एज अ लीडर, लेकिन जब राहुल गांधी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को बदलते हैं, जब राहुल गांधी अमेठी के बजाय रायबरेली से चुनाव लड़ते हैं, तो कहा जाता है कि वो डर गए हैं, वो भाग गए हैं। इसका काउंटर ये है कि आपने खुद आप लखनऊ आ गए गाज़ियाबाद से, वाजपेयी जी ग्वालियर से लखनऊ आ गए, आडवाणी जी गांधीनगर चले गए। चुनाव क्षेत्र बदलना कोई अपराध तो नहीं है? नहीं, कोई अपराध तो नहीं है, लेकिन मेरा जो गाजियाबाद से लखनऊ जाना हुआ था उसका एक कारण यह था कि वाराणसी से हमारे मोदी जी ने फैसला किया कि वहीं से मैं चुनाव लड़ूंगा, और उसमें जब 2-4 हमारे जो वरिष्ठ मित्र थे उन लोगों का ये कहना था कि बेटर ये होगा कि आप लखनऊ चले जाइए। तो मैंने कहा जो पंचों की राय वही मैं करूंगा। गाजियाबाद से भी लड़ने का फैसला जो मैंने 2009 में किया था वो केवल इसलिए किया था कि मैं 2009 में भी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष था। स्वाभाविक रूप से दौरे सारे देश के होते हैं और रोज कुछ ना कुछ राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते फैसले भी करने होते हैं। तो मैंने भी सोचा कि दिल्ली के पास का यह संसदीय निर्वाचन क्षेत्र है, जबकि वह हारी हुई सीट थी। और मुझे याद है कि हमको हमारे आदरणीय आडवाणी जी ने भी, हमारे जेटली जी ने भी, सब लोगों ने कहा कि राजनाथ ये सीट बहुत कमज़ोर है, आप हार जाएंगे। पता नहीं क्यों मैंने कहा कि मुझे पक्का विश्वास है कि मैं कहीं से भी चुनाव यदि लड़ूंगा, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, कहीं से, तो कम से कम जनता मुझे हराएगी नहीं। ये पक्का विश्वास था मुझे। और ऐसा भी नहीं कि मैंने गाजियाबाद में कन्वेंसिंग के लिए पूरा समय दिया हो, फिर भी लोगों ने जीता है। नहीं तो फिर राहुल गांधी रायबरेली से इसलिए गए कि उनको विश्वास है कि जनता हराएगी नहीं, या उनको विश्वास है कि ये सेफ सीट है? दोनों एक ही बातें हैं, लेकिन दोनों की सोच फर्क है। अब ये तो उसके बारे में तो वही बतला सकते हैं ना क्या सोच कर वो गए, क्योंकि बीजेपी कहती है वो भाग गए। लेकिन मुझे लग रहा था कि वायनाड से ऑलरेडी वो चुनाव लड़े थे, तो फिर रायबरेली जाने का कोई औचित्य नहीं। जाना ही था तो अमेठी गए होते। यहाँ की जनता एक बार उनको शिकस्त दे चुकी थी। क्या आप भी ये मानते हैं कि वो भाग गए अमेठी से? अब जो मैंने कहा ना कि अच्छा रहा होता कि जिस अमेठी से हारे थे, और अमेठी एक देखा जाए तो उस पूरे परिवार की एक लंबे समय से ये सीट रही है। उस परिवार के कई सदस्य वहाँ से चुनाव जीत चुके हैं, स्वयं राहुल गांधी भी वहाँ से चुनाव जीते हैं। लेकिन हारने के बाद फिर वहाँ से भग जाना, थोड़ा सा इसको अच्छे नज़रिए से जन सामान्य नहीं लेगा, अथवा कोई राजनीतिक विश्लेषक नहीं लेगा इसको। एक्सेप्टेबिलिटी की मैं बात कर रहा हूँ, एज अ लीडर एक्सेप्टेबिलिटी विपक्ष में भी कैसे हो जाती है? ये पता नहीं मैं एक्सेप्टेबल हूँ विपक्ष में कि नहीं हो, क्या है इसकी मुझे जानकारी नहीं थी। पहली बार मैं आपके द्वारा सुन रहा हूँ, और आपने बड़ी बात कही है। यह आपकी ह्यूमिलिटी है। आजकल राजनीति में दोस्ती जैसा शब्द जो है वो सुनाई नहीं देता। अभी आपने बड़ा अच्छी एक बात बोली कि दुश्मनी तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, प्रतिद्वंदी तो बिल्कुल नहीं कहना चाहिए। अब निजी हमले किए जा रहे हैं, पर्सनल अटैक्स किए जा रहे हैं, कैसी स्थिति दिखती है आपको राजनीति की अभी? मुझे लगता है कि कांग्रेस को बचना चाहिए इससे, और अन्य भी कुछ उनके एलाइज जो हैं उनको भी इससे बचने की कोशिश करनी चाहिए। और मोदी जी के नेतृत्व में इस काम को हम कर रहे हैं। क्या इसके लिए सिर्फ कांग्रेस जिम्मेदार है? क्या इन सारे जो पर्सनल अटैक्स हो रहे हैं? देखिए, जो सबसे बड़ी पार्टी जिसका कद सबसे बड़ा रहा होगा जिम्मेदार तो वही होगी। स्वाभाविक है कांग्रेस इसके लिए जिम्मेदार थी, क्योंकि जैसे कोबरा, रावण, इन शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है। आपने कहा कि क्यों कांग्रेस जिम्मेदार है, इसका भी मैं जवाब दे देता हूँ। जब भी गवर्नमेंट बनी तो इन लोगों ने कहा कि हम गरीबी दूर करेंगे, बेरोजगारी दूर करेंगे, यह करेंगे, वह करेंगे। कुछ नहीं हो पाया। 52 वर्षों का समय अखंड हुकूमत करने का अवसर किसी राजनीतिक पार्टी को मिले, भारत को जो ऊंचाई हासिल कर लेनी चाहिए थी वो नहीं कर पाए। मैं यह नहीं कहना चाहता कि उन लोगों ने बिल्कुल कुछ किया ही नहीं, लेकिन जितनी तेजी के साथ होना चाहिए था वह नहीं हो पाया। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री ने 10 वर्षों के अंदर करिश्मा किया है। भारत का स्टेचर अंतर्राष्ट्रीय जगत में बढ़ा है। इकॉनमी की दृष्टि से भी देखें, 2004 से लेकर 2010 तक हम केवल इकॉनमी की साइज के मामले में दुनिया के देशों में 11वें स्थान पर खड़े थे।
और 2004 से लेकर 2014 तक, जब तक डॉक्टर मनमोहन सिंह जी थे, अर्थशास्त्री थे, उसके बावजूद वहीं खड़े थे। लेकिन 2014 के बाद आपने देखा कि जो भारत इकॉनमी की साइज, अर्थव्यवस्था के आकार के मामले में दुनिया के देशों में 11वें स्थान पर था, वो जंप लेकर आज 5वें स्थान पर आ गया। और बड़ी बड़ी फाइनेंशियल फर्म्स इस समय दावा कर रही हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था जितनी तेजी से आगे बढ़ रही है, इस संभावनाओं को बिल्कुल नकारा नहीं जा सकता है कि 2027 आते आते भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की टॉप 3 कंट्रीज में आकर खड़ी हो जाएगी।